Hello बच्चों, let's read the question. Silica is added to copper pyrite ore when taken in reverberatory furnace for the extraction of copper. This is because A option is it removes the impurity of iron as slag. B option is it reacts with CuO2 to form slag. C option is it reduces CuO2 to seal, and D option is it helps in separation of copper from iron. यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर बात करना है रोल ऑफ सिलिका इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अब देखो बेसिकली जब यहाँ पर एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, कॉपर पाइराइट ओर। यहाँ पर जो पाइराइट वर्ड है ये आयरन ओर के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर कॉपर पाइराइट में आपका कॉपर और आयरन दोनों प्रेजेंट होता है सल्फाइड्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये जो Cu2S और FeS यहाँ पर जुड़े हुए इस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इनको सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपका बना लेगा यहाँ से Cu2O प्लस FeO और प्लस जो आपके दोनों के सल्फर्स थे यहाँ पर ये SO2 बनाकर इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ऑक्साइड से रिएक्शन कराने का मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन कराने का कि जो इम्प्योरिटी है ऑक्साइड्स के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया सोल्यूशन में Cu2 एंड FeO। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम सिलिका ऐड करने वाले हैं तो कॉपर और आयरन में सिलिका की आयरन की रिएक्टिविटी सिलिका के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये FeO इस SiO2 से रिएक्ट करके यहाँ फॉर्म कर लेगा FeSiO3, जिसे बोला जाता है आयरन सिलिकेट इन साइंटिफिक वर्ड्स। और अगर कॉमनली अगर हम बोला जाए तो ये हमारे लिए वर्क करता है एज अ स्लैग, मतलब इम्प्योरिटी की फॉर्म में, जो कि वैसल के बॉटम पर आ जाता है और जिसे कलेक्ट कर लिया जाता है फर्दर आयरन के सेपरेशन के लिए। तो फिलहाल अगर हमें यहाँ पर कॉपर चाहिए था तो कॉपर हमें यहाँ पर इस Cu2O की फॉर्म में रह जाएगा। अब ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट में कह रहा है इट रिमूव्स द इम्प्योरिटी ऑफ आयरन एज स्लैग, बिल्कुल ठीक है। बी में कहा जा रहा है इट रिएक्ट्स विद Cu2O टू फॉर्म स्लैग। तो हमें यहाँ पर कॉपर से किसी और का रिएक्शन नहीं कराना क्योंकि कॉपर तो हमको एक्सट्रैक्ट करके लाना है। थर्ड में इट रिड्यूसेस Cu2O टू Cu, तो स्लैग ने वापस से Cu2O से रिएक्ट नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड डी इज इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ कॉपर एंड आयरन। तो कॉपर एंड आयरन अभी हमको इजीली नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑक्साइड के बाद फिर रिडक्शन किया जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर हमको कॉपर मिलता है। तो यहाँ से ए जो है वो हो जाता है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।